नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अंबेडकर नगर से सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे, जहां वो 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे मुख्यमंत्री। दर्शन पूजन के बाद सीएम पहुंचेंगे जीआईसी मैदान। जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहेंगे। अंबेडकर नगर से मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे, जहां वो करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन भी करने जाएंगे, जिसके बाद जीआईसी मैदान से जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा, जहां अयोध्या में आज 1000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। साथ ही जीआईसी मैदान से जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अहम अयोध्या दौरा। दर्शन पूजन के बाद सीएम जीआईसी मैदान पहुंचेंगे, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर अमरेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, मुख्यमंत्री का अयोध्या दौरा होना है, कई सारे कार्यक्रम हैं, हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास होने वाला है, रामलला के वो दर्शन करने वाले हैं, जिसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा किस तरह से होगी और क्या कुछ बड़ा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से कह सकते हैं, कर सकते हैं? अमरेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आपकी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अमरेंद्र, मैं आपको सुन पा रही हूँ। एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के अहम दौरे पर रहने वाले हैं, जहां हजारों करोड़ की परियोजनाओं का वो शिलान्यास करने वाले हैं। रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, जिसके बाद वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा किस तरह से होगी और आज अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं? बिल्कुल शिवानी, जैसे कि जानकारी आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर लगभग 12 बजे अयोध्या के जीआईसी मैदान, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मैदान में पहुंचेंगे। वहां पर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के मैदान में जनता को संबोधित करेंगे, एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और लगभग 1000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस 14 मार्च आज का अयोध्या का जो दौरा है, ये कहीं न कहीं विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास से जुड़ा हुआ है। अयोध्या में चहुओर विकास कार्य चल रहे हैं। सभी विभाग अयोध्या में कुछ न कुछ कार्य करके अयोध्या को शानदार बनाने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। वो इस दौरे में जनसभा को संबोधित करके अयोध्या लोकसभा सीट के चुनाव का शंखनाद करेंगे। शिवानी, अमरेंद्र, हम देख रहे हैं कि जिन जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, यानी कि केंद्र में तो सरकार है ही बीजेपी की, जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां पर लगातार हजारों करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, मुख्यमंत्रियों के द्वारा लोकार्पण किया जा रहा है। अयोध्या में पिछले कुछ महीनों से लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं, जैसा कि आपने भी बताया। क्या ये सारी तैयारियां लोकसभा चुनाव के चश्मे से भी देखी जा सकती है? बिल्कुल शिवानी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो कार्यक्रम अब हो रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, इनको कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखना होगा। अयोध्या क्योंकि राम नगरी है, अयोध्या क्योंकि धीरे धीरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे में आज का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि अयोध्या सीट से चुनाव लड़ने को लेकर के किस व्यक्ति को चुनाव वहां से लड़ना है, लेकिन इतना पक्का है कि आज की यह रैली जो है वह अयोध्या लोकसभा सीट के चुनाव का आगाज होगी और सीएम होगी अयोध्या रेंज के अयोध्या में रैली करेंगे और इसके बाद अंबेडकर नगर और गोंडा में भी एक एक जनसभा करेंगे और फिर वो बलरामपुर में आज रात्रि विश्राम करेंगे।
बिल्कुल, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी सीएम योगी आदित्यनाथ का ये अयोध्या दौरा काफी अहम माना जा रहा है, जहां अयोध्या से मुख्यमंत्री आज हजारों करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास तो करेंगे ही, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमरेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उन्नाव से है, जहां सीएम योगी ने सांसद साक्षी महाराज के साथ अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी के पैतृक गांव पहुंचकर प्रतिमा का अनावरण किया। 241.26 करोड़ की 103 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद रहे। और आज उत्तर प्रदेश पुलिस का ट्रेनिंग का जो बेहतरीन केंद्र है, वह नाम शहीद गुलाब सिंह लोधी के नाम पर वह ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस जो प्रशिक्षण लेती है, उस प्रशिक्षण केंद्र का नाम भी शहीद गुलाब सिंह लोधी के नाम पर है। बहनों और भाइयों, विकास की गति निरंतर आगे बढ़ती रहे, चाहे वह देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण आप देख रहे होंगे, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य हो रहा है, 4 लेन 2 लेन, अब तो कोई गांव की सामान्य पगडंडी की बात नहीं करता, जो भी कहता साहब 2 लेन और 4 लेन की सड़क की बात करता है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने गृह जनपद रायबरेली को लगातार कोई न कोई तोहफा दे रहे हैं। वहीं आज राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किसानों को सौगात देते हुए गल्ला मंडी में 28वें सुपरमार्केट दुकानों के साथ 2 गोदामों और केसी ड्रेन का शिलान्यास किया। इससे किसानों को सुविधा हो जाएगी और उनको अपनी फसल बेचने में परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मंडी परिषद रायबरेली की सबसे महत्वपूर्ण मंडी है और इस मंडी में मैंने मंत्री बनने के उपरांत जब भ्रमण किया तो मुझे बहुत सारी आवश्यकताएं किसानों की, व्यापारियों की मेरे संज्ञान में आई, जिसका एक एक करके निदान हमने शुरू किया। दुकानें कम थी, पहले चरण में मैंने 20 दुकानें यहाँ पर बना करके किसानों को और व्यापारियों को समर्पित किया। उसके उपरांत आज फिर से इसमें लगभग 7 करोड़ रुपए मैंने दिया है। एक सुपर बाजार, मैंने देखा कि सड़क के किनारे किनारे लोग तमाम यहाँ दुकानें लगाए हुए थे। मैंने सोचा क्यों ना इनको पक्की दुकान बना के दे दें, जिसके लिए मैंने सुपर बाजार यहाँ के लिए 22 दुकानें 28 दुकानें हमने बना के सुपर बाजार में देने का काम किया। जल्दी से निर्माण इसका शुरू हो जाएगा। आज इसका शिलान्यास। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने सीएए का विरोध करने वालों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया है कि हमारे 3 देशों के हिंदू, सिख और पारसी नागरिक हैं। वो उत्पीड़न झेल कर आए हैं। नागरिकता मिलने से उन्हें सुविधा मिलेगी। भारत पीड़ितों और परेशान को शरण देने वाला देश है। ममता बनर्जी के सीएए लागू करने पर धमकी के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये वो देखें, पीएम ने देश की जनता से जो वादा किया था उसे पूरा किया है। वहीं अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने कहा कि ये इनकी वोट बैंक की राजनीति है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी 400 पार जाएगी। लग रहा है इसमें किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। ये शुद्ध रूप से माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट किया है, जो हमारे 3 देशों के नागरिक हैं, वहां से आने वाले हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ऐसे लोगों को जो अभी जिनको नागरिकता नहीं मिली भारत के अंदर, वहां से उत्पीड़न झेल करके आए हैं, उनको नागरिकता देने का है। और ये मुझे लग रहा है बहुत परेशान हो रहे हैं जो बेचारे अभी नागरिकता ना होने के कारण उनको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। क्योंकि ऐसे लोगों को सुविधा नहीं देनी चाहिए। भारत तो वो है कि जो पीड़ित है, परेशान है, उसको शरण देने वाला भारत है। फर्रुखाबाद में लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। सीएम के आते ही पंडाल में जय श्री राम के नारे लगने लगे। इस दौरान सीएम योगी ने जिले में 288 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनता को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद को जोड़ते हुए निकलेगी। इसके साथ ही पहले की सरकार पर उन्होंने हमला करते हुए कहा कि 2017 से पहले यूपी बीमारू प्रदेश था, लेकिन अब प्रदेश की हालात बदली है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तक जोड़ने की इस पूरी कार्य योजना को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए बड़े कार्य योजना
फर्रुखाबाद आने वाले समय में कानपुर की तर्ज पर एक आधुनिक जनपद बनने की ओर तेजी के साथ अग्रसर होगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहनों भाइयों, ये जनपद में, जिस जनपद में ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी जैसे सपूत दिए हो, जिसका मन सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है, और कृपा अगर स्वयं भगवान की हो और भाव समाज के कल्याण का हो तो भक्त भगवान की शरण में आकर जुड़ ही जाते हैं। क्षेत्र के लोगों की आस्था, भक्ति और विश्वास का केंद्र बन चुके आदिशक्ति मां सूर्य कुमारी के पुण्य स्थल पर आस्था का रिश्ता अटूट होता जा रहा है। कई सालों से लगातार हो रहे आयोजन में हजारों की संख्या में भक्त यहाँ आते हैं और कार्यक्रम का आयोजन आदि शक्ति मां भक्त सुरेश सेवा संस्थान रायबरेली के ग्राम कोरबा द्वारा किया जाता है। मंदिर में दर्शन के लिए रोजाना भक्त पहुंचते हैं। मंदिर में विशाल भंडारे से लेकर अखंड रामायण का पाठ, मुंडन संस्कार समेत कई अन्य आयोजन किए जाते हैं। बता दें कि आदि शक्ति मां भक्त सुरेश सेवा द्वारा साल भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें समाज के कल्याण के लिए स्वास्थ्य शिविर, रोजगार मेला, प्रतिभा बच्चों का सम्मान और उन्हें छात्रवृत्ति के साथ साथ गरीब कन्या का विवाह में मदद की जाती है। और ये आयोजन उत्तर वाहिनी मां गंगा तट रालपुर में किया जाता है। संस्थान के पदाधिकारी अंजनी अग्निहोत्री समेत पूरा क्षेत्र समाज के कल्याण से जुड़ता है। जालौन में पारिवारिक जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुए वृद्ध की अस्पताल में मौत हो गई। वहीं बेटा और नातिन घायल है। मृतक के बेटे के द्वारा दूसरे पक्ष की जमीन को बलकट पर जोतने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर जाकर लाठी डंडों से मारपीट की। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीड़ित की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये पूरा मामला सिरसा कलार थाना क्षेत्र के जखा गांव का है। जी, थाना सिरसा कलार के ग्राम जखा में कल 12/3/2024 की रात्रि में एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी। यह विवाद इनकी जो मां थी उनके ज़मीन के जुताई को लेकर विवाद हुआ था। इस मारपीट के बाद इनके पुत्र ने तहरीर दी है, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इनके जो पिता हैं, इनकी मृत्यु इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज उरई में हो गई है।